गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपका लास्ट वीडियो एनालिसिस है और यहाँ से 20 वीडियो कंप्लीट होते हैं। मतलब 15 से 20 का 5 था। अब इसके बाद 20 से 25 चलेगा, मतलब 21, 22, 23, 24, 25 5 वीडियो का अगला कंपटीशन होगा। जो लोग अभी तक नहीं लिखते हो, अगले कंपटीशन ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। इसमें भी कुछ नए नए लोगों ने लिखा है, लेकिन बराबर नहीं लिखा तो कंपटीशन में उनको तो हिस्सा तो नहीं बना सकते। कि इस बार में मतलब कि जो रैंकिंग, कल आपकी रैंकिंग आपको मिल जाएगी। कल मान के चलो 12-1 बजे तक रैंकिंग बन जाएगी। और बड़ा कठिन है इस बार रैंकिंग बनाना, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाया जाए, क्योंकि इस बार बहुत अच्छे अच्छे आंसर आए हैं और बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा लिखा, आप सब ने लिखा है और कमी नहीं दिख रही है, इसलिए बड़ी मुश्किल होगी। फिर भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी न्याय करने का। तो जो भी होगा कल आपको वो पता चल जाएगा रैंकिंग में कौन कहाँ पर है। तो पहले हम आज का एनालिसिस करा देते हैं। जो कल क्वेश्चन दिया था उसका केवल एनालिसिस, आज क्वेश्चन तो देना नहीं है, केवल एनालिसिस कराएंगे। कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर क्या होगा और थोड़ा कमेंट दिखा देंगे। कमेंट देखना ज़रूरी है, तभी तो आप बता पाओगे ना कि किसी को टॉप पे रखे तो उसका कमेंट कैसा रहा होगा। देखिए, अगर कल जो मैं रैंकिंग दूंगा, अगर आपको कहीं भी लगे कि नहीं इनको यहाँ नहीं रखना चाहिए, तो आप पीछे के वीडियो में जाकर केवल उनके जिनको मैं टॉप पे या टॉप सेकंड टॉप पे या थर्ड टॉप पे रखूँगा, आप अपना आंसर किसी भी वीडियो, मतलब 15 से लेकर 20 के बीच में आप अपना आंसर और जिसको टॉप और टॉप सेकंड में रखूँगा उनका आंसर ज़रूर मैच कराइएगा। फिर देखिएगा कि क्या न्याय हुआ है कि नहीं हुआ, कि अन्याय हो गया है। ध्यान से देखिएगा, तब उसके बाद आप सोचिएगा मेरे बारे में। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हर वह लड़का जो अच्छा लिखता है उसको और प्रोत्साहित किया जाए, और जो अभी कम लिख रहे हैं वो उनको देखकर और सीखें। ठीक है। अब अगर गलत आदमी को टॉप करा दिया जाएगा, मतलब जो उस लायक है, अगर उसको वो पद नहीं मिलेगा, ये तो अन्याय है ना। आप जिसके लायक हो, अगर आपको वो पद ना मिले तो आपके साथ अन्याय होगा, आपको तो बुरा लगेगा। इसलिए कोशिश करूँगा कि न्याय हो। हाँ ठीक है, बहुत लेक्चर दे दिया आपको। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक गाना दिखाऊंगा और उसका आंसर देना है। शायद मुझे तो लगता है किसी ने आंसर नहीं दिया है। इतना कठिन तो नहीं था। एक छोटा सा गाना नहीं पहचान पाए किस मूवी का है। चलिए मैं ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग बताए होते तो बड़ी खुशी होती। इतने लोगों ने आंसर लिखा है। अरे कोई तो लिख देता है मूवी का नाम। इतना भी खतरनाक नहीं था, इतना भी टफ नहीं था कि आप मूवी का नाम ना लिख पाओ। फिर हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ, आज के क्वेश्चन का आंसर कराता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये था, किस न्यायालय को फांसी देने की सज़ा है। क्वेश्चन अच्छा था और इसके आंसर भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, जो अपना हाई कोर्ट है, और ज़िले में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना। अगर आपका कोई मामला होता है तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी फैसला आता है उसके खिलाफ अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो भी फैसला आता है उसके खिलाफ अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। यही नियम है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ कहाँ अपील करोगे। मैंने केवल ये पूछा था कि ये जो न्यायालय की अपनी 3 प्रणालियाँ चलती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें से किसको ये अधिकार है कि वो किसी को फांसी की सज़ा भी दे सकता है। यही क्वेश्चन था ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तीनों को अधिकार है फांसी की सज़ा देने का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है तो ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हाई कोर्ट से सलाह लेकर किसी को फांसी दे सकता है। मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय, जिले में जो न्यायालय है ना, हाई कोर्ट से सलाह लेकर फांसी की सज़ा मुकर्रर कर सकता है, मतलब फांसी की सज़ा दे सकता है। मतलब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को तो होगा, क्योंकि उसकी सलाह लेकर कर रहा था, इसका मतलब हाई कोर्ट भी दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट तो सर्वे सर्वा है, ये भी दे सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है? सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से सलाह लेकर दे सकता है। बात क्लियर? चले आगे। क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे थे। तो एक क्वेश्चन और था, मैंने दिया था कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला, 1 मिनट, हाँ, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। मैं क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो कितनी महिलाएं पहुंची थी। तो हालांकि उस टाइम आंसर भी बता दिया था मैं कि 9 महिलाएं थी पहली बैठक में। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन बदल दिया था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो कुल 15 महिलाएं थी। तो कई किताबों वाले कन्फ्यूज कर देते हैं बच्चों को, कई किताबों में 9 ही लिख कर दे देते हैं पहली बैठक का ही, और लिखेंगे कि वो पूरे बैठक की थी। तो ऐसा नहीं है, कुल बैठक में 15 थी, पहली बैठक में 9 थी। हाँ, मैंने ये एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि पहले उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम अयाज रसूल थी, जो कि सबने आंसर लिखा है तो सही है।
बेगम हयाज रसूल ही थी, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि संविधान सभा में पहुंची थी। तो यही आंसर होगा इसका। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके कॉमन सेंस पे था, आपको अपने तर्क लगा कर लिखना था। आइए उसको देखते हैं। तो मैंने कहा था कि इसके या तो पक्ष में तर्क दे दीजिएगा या तो विपक्ष में, दोनों तर्क नहीं देना था। कुछ लोगों ने दोनों दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा था कि क्या किसी इंसान को किसी जीव की हत्या करनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, ये पूछा था ना। तो या तो पक्ष में तर्क देना था या तो विपक्ष में। ठीक है, मैं दोनों को थोड़ा सा अपने तरीके से एनालिसिस करा सकता हूँ। देखो मैंने क्या कहा है, यहाँ तर्क देना है, और तर्क क्या होते हैं, कभी गलत नहीं होते। तर्क या तो कमज़ोर होते हैं या तो मजबूत होते हैं। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से एक तर्क बता रहा हूँ, उसके बाद और लोगों ने अपने अपने तरीके से तर्क बताया, वहाँ भी चेक करेंगे। उसके बाद मेन मतलब कि पता करेंगे कि मतलब क्या कितना अच्छा है किसका। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कि अगर पूछा जाए क्या किसी जीव इंसान को किसी जीव की हत्या करनी चाहिए, तो अगर पहला तर्क मैं दूँ कि नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसके बदले में लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे हम किसी को हमें किसी को जीवन देने की ताकत नहीं, हम किसी को जिंदा जीवन नहीं दे सकते, तो हमें किसी को मारने की भी ताकत नहीं होनी चाहिए, हम किसी को मार भी नहीं सकते। दूसरी बात, जैसे हमारा जीवन होता है, हमें दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा महसूस होती है, वैसे हर जीव के अंदर दर्द होता है, पीड़ा महसूस होती है। जैसे हम एक जीवन जीना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, किसी के साथ गुजारना चाहते हैं और एक पूरा ज़िंदगी का एंजॉय करना चाहते हैं, वैसे हर जीव अपनी पूरी ज़िंदगी का एंजॉय करना चाहता है, जीना चाहता है, अपनी लाइफ गुजर बसर करना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में हो। अगर वो जोड़े में रहना चाहता है तो अपने जोड़े में, जैसे कि हंसों का जोड़ा होता है, तो बहुत सारी चिड़ियों का जोड़ा होता है, अगर हम उसे मार देंगे तो उनका जोड़ा बिछड़ जाता है ना। तो सब में प्रेम होता है, तो वो अपने प्रेम से रहना चाहते हैं। तो अगर हम किसी की हत्या कर देंगे तो या तो उनका एक परिवार ख़त्म कर देंगे, जैसे एक घोंसला है, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे हैं एक चिड़िया के, और वो चिड़िया उड़ी, दाना चुग कर लाएगी, इनको खिलाएगी ना। और यहाँ पर क्या, वो कुछ लोग शिकार पे निकले हैं, कुछ लोग शिकार तो निकलते हैं ना, जानते हो, चिड़िया मारने वाले। और ये क्या किए, चिड़िया को पकड़े, चिड़िया का गर्दन ऐठे और चिड़िया को पका के खा गए। ये मरी, तो इसके साथ साथ इसके परिवार घोंसले के सारे बच्चे भूख से व्याकुल होकर तड़प तड़प के मर जाएंगे। एक एक परिवार मारने से उस परिवार के पीछे कितने लोग बेसहारा हो जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं, सोचना चाहिए। ठीक है, तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। कई भी तर्क दे सकते हैं, कई तर्क हैं जिसको आप देकर बता सकते हो कि नहीं, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। एक भी कोई मरेगा तो उसका परिवार नाश हो जाएगा, उसका। बात समझ में आया। और दूसरी बात, अगर इसके पक्ष में तर्क देना चाहिए कि नहीं जीव हत्या कर देनी चाहिए, तो इसके पक्ष में तर्क ये हो सकता है कि देखो, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और उस सीमित क्षेत्र में महाद्वीप है, बाकी पानी भरा पड़ा है। अब उसी सीमित क्षेत्र पर मनुष्य भी रहते हैं, इतने जानवर रहते हैं, इसमें बैल, हाथी, घोड़ा, जीव, पता नहीं कितने जीव रहते हैं। अब दिनों दिन सबकी संख्या बढ़ती जा रही, सब प्रजनन कर रहे हैं। मनुष्य तो मान लो प्रजनन रोक भी लेता है कि 2 ही बच्चे पैदा करना है, 3 ही बच्चे पैदा करना है, डेढ़ ही बच्चे, सॉरी एक ही बच्चे पैदा करना है। लेकिन जानवरों में तो ऐसा नहीं होता। जानवर तो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक पैदा करते रहते हैं ना, जब तक उनके अंदर क्षमता रहता है। और जैसे जानवर होते हैं, जैसे कि सूअर हुआ, या फिर जैसे कि कुत्ते हुए, एक एक बार में तो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर देते हैं। और ज़िंदगी में अगर 15-16 साल जिए तो ये तो बहुत सारे बच्चे पैदा कर देंगे। तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और संख्या बढ़ती जाएगी तो ज़मीन तो निश्चित है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये अतिक्रमण करने लगेंगे उन बस्तियों में जहाँ मानव रहते हैं। अब या तो ये रहें या तो हम रहें। तो जब कोई जीव मनुष्य के लिए खतरा बन जाए, तो या तो मनुष्य रहे या तो वो जीव रहे, सिंपल सी बात है। अगर किसी जीव की संख्या मनुष्य के जीवन के लिए खतरा बन गई है, तो उस जीव की संख्या कम करने के लिए उसकी हत्या तो जरूरी है ना। जैसे नील गाय को पहले बोला गया था बहुत साल पहले कि आप उनको गोली मार सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में हो गए थे कि खेती का नुकसान करते थे, कहीं भी झुंड बना के रहते थे, बहुत सारी खेती नुकसान कर देते थे। इसलिए सरकार ने आज्ञा दी कि आप इनको मार सकते हो। तो बात समझ में आया ना। तर्क क्या है कि जब कोई जीव मनुष्य जात के लिए खतरा बन जाए, मनुष्य की जात के लिए, जैसे आपकी खेती है, दिन रात जीव खा जा रहे हैं, इतने नीलगाय हैं, इतने नीलगाय हैं कि आप उनको रोक नहीं पा रहे हो, तो सिंपल है उनकी संख्या कम होनी चाहिए ना। तो आप उनको मारने की आज्ञा दे सकते हो। ठीक है, तो जब कोई जीव मनुष्य के लिए खतरा बन जाए तो उसके मारने की आज्ञा हो सकती है, उसको मारा जा सकता है। बात क्लियर। तो ये पक्ष में था, विपक्ष में तर्क था। हम देखेंगे कि क्या आंसर आया है लोगों का, लेकिन उसके पहले मैंने ये गाना दिखाया था और किसी बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया है, तो मुझे लगता है मुझे ही उसका आंसर देना पड़ेगा। तो एक बार पहले उस गाने को देख लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर बताते हैं। माँ की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी
आपको यही याद है ना, यही गाना था, बस मैंने थोड़ा आगे से सुना दिया आपको। मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। ये गाना था, बड़ा रोमांटिक गाना है और इसको गाया था शमशाद बेगम ने, श्री रामचंद्र ने। इस मूवी का नाम था, देख लीजिए मूवी का नाम क्या था। मूवी नाम पतंगा था, 1949 मूवी आई थी। श्री रामचंद्र म्यूजिक दिया था, राजकिशन उसको लिखे थे, शमशाद बेगम, शमशाद बहुत अच्छी गायिका हैं, और श्री रामचंद्र ने मिलकर गाया था। ये गाना आप अभी चला कर, मतलब कि वीडियो देखने के बाद चला के पूरा सुनिएगा, कितना अच्छा है। एक लड़का है जो म्यांमार रंगून को म्यांमार में बर्मा को पहले वहाँ राजधानी रंगून थी ना, जानते हो, तो रंगून गया था कमाने और उसको अपनी बीबी की बड़ी याद आ रही थी, तो उसने वहाँ से वो फ़ोन करता है, तो उसी पे गाना बना है कि मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है। ठीक है, सुन लीजिएगा ज़रूर, बड़ा अच्छा गाना है, 1949 गाना है, कितना सुरीला है, सुनोगे ना मज़ा आ जाएगा। चलिए पहले आज का क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं आपको। पहला आंसर लेते हैं चंचल भाई का, इन्होंने पहली बार आंसर लिखा है, हालांकि अभी आंसर बराबर लिखते नहीं है। इन्होंने जो लिखा है संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और जिसमें से एक मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, यही आंसर है, यही आंसर मैंने भी बताया था, सही है। चंचल जी ने जो दूसरा तर्क दिया है, तर्क सही है लेकिन थोड़ा सा कमजोर मालूम पड़ता है, क्योंकि इन्होंने लिखा कि प्राचीन काल मनुष्य अपने भूख को मिटाने के लिए जीव हत्या करता था, लेकिन आज हर चीज़ साधन उपलब्ध है, क्योंकि आज हमको भोजन के लिए अन्य जरिए पता है, इसलिए जीव हत्या करना पाप है, लेकिन इसलिए हम जीव हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तर्क जो मैंने आपको समझाया था कि अगर जीव, ठीक है, आपने जो तर्क दिया सही है, तर्क गलत नहीं हो सकते, तर्क या मजबूत होता है या तो कमज़ोर होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई जीव मनुष्य के लिए, मनुष्य जात के लिए हानिकारक हो गया है, शैतान बन गया है, कि जात ही खत्म हो सकती है अगर वो रहा, तो या तो मनुष्य रहे या तो वो रहे, तो उसकी हत्या तो ज़रूरी है ना। अगर मनुष्य के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो गया हो तो ठीक है, तर्क आपने सही दिया, कोई बात नहीं है। आपने दूसरे का आंसर नहीं दिया था, मैंने जो कोर्ट वाला पूछा था उसको भी देना चाहिए था आपको। दूसरा आंसर देखो, रोहित कुमार ने लिखा है कि 9 महिलाएं थी, 9 तो मैंने बता दिया था, फिर बाद में सुधार करके बताया था कि नहीं सर 15 थी, अलग से उन्होंने लिखा था, तो सही है, वो 15 थी और बेगम अयाज रसूल थी, तो ये पहला आंसर इनका सही है। अगला आंसर इन्होंने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट फांसी दे सकता है, ये आंसर पूरी तरह सही नहीं है, थोड़ा सुधार करिएगा, मैंने आंसर बताया, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। अगला देखो, किसी भी इंसान को जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, यदि वो मुसीबत में बचे तो उस हत्या कर सकते हैं, बेवजह नहीं मार सकते, उनका मूल अधिकार। मेरे भाई, जीवों को, जानवरों को मूल अधिकार अपने संविधान अभी नहीं दिया, अभी केवल मनुष्यों को मिला है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ तो ऐसे शब्द चल जाते हैं, लेकिन कभी जब आप कहीं लिखिएगा तो ऐसे शब्द मत लिखिएगा, क्योंकि मूल अधिकार केवल मनुष्यों को मिले हैं, अभी अपने यहाँ जानवरों को नहीं दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये राज का आंसर देखिए, अच्छा आंसर लिखते हैं, लेकिन ये पहला आंसर पूरी तरह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को फांसी की सज़ा देने का अधिकार है बस, और किसी के पास नहीं है, ये तो गड़बड़ लग रहा है। दूसरे का आंसर देखो, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, ये सही है, और बेगम अयाज रसूल थी, ये दूसरा आंसर आपका बेस्ट है। अगला इन्होंने आंसर दिया, किसी भी इंसान को किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा में मार सकता है, यदि आत्म सुरक्षा के लिए मार सकता है, कोशिश करें कि ना मारें। तो वही चीज़ बताना चाहते हैं जो मैंने भी बताया था, ठीक है। अगर इंसानी जीव, मतलब इंसानियत के लिए खतरा हो गया तो आप उसे मार सकते हो। वीडियो जल्दी डालना ही था, लेकिन अब थोड़ा लेट हो ही जाता है, कोशिश करेंगे वैसे भी। अब अगला कंपटीशन शुरू होगा परसों से, तो आज तो बस एनालिसिस करा रहे हैं, उसके बाद तो रैंकिंग कल आपको मिल जाएगी। हाँ, अभिषेक जी ने आंसर दिया है कि फांसी की सज़ा केवल 3 लोगों के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंडीशन के हिसाब से, मतलब के हिसाब से बातचीत करके कर सकता है। तो पहला आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इन्होंने आंसर दिया है कि संविधान सभा में पहली बैठक में 9 फीमेल थी और कुल 15 फीमेल बैठी थी, जिसमें मतलब कुल 15 थी, जिसमें से एक मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी। दूसरा भी आंसर आपका बेस्ट है, सही है। और तीसरे का आंसर दिया है कि जीवों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा परेशान करे तो मार सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है आंसर आपका। देखिए एम के भाई ने क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट फांसी देने का अधिकार है, क्यों और लोगों को नहीं है, ये क्वेश्चन पूरी तरह सही नहीं है, आपका ध्यान रखिएगा। और दूसरा दूसरा संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और एक मुस्लिम महिला थी, बेगम अयाज रसूल, दूसरा सही है आपका। तीसरा दिया, हाँ हत्या करनी चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और पृथ्वी पर पैर रखने की जगह नहीं। बेस्ट है ये, देखो कितना अच्छा इन्होंने दिया आंसर, यही तो मैं भी समझाना चाहता था। और नहीं करने में दिया है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको अपनी जान प्यारी ना, वैसे दूसरे जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। गुड, लिखते अच्छा, ये क्वेश्चन का अच्छा लिखा आपने। पहले का आंसर अर्जू वर्मा ने लिखा है, पहले का आंसर दिया फांसी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये भी बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ कंडीशन है, मतलब हाई कोर्ट से पूछ कर सकती है, तो सही है। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें से जो मुस्लिम महिला थी वो बेगम अयाज रसूल थी, दूसरा भी सही है आपका। देखो इन्होंने तर्क क्या दिया है कि नहीं सर, मेरा मानना है जीवों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मारना
एक मिनट, नहीं मारना चाहिए चाहे जो भी हो। एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने लिखा है जीव को मारने का अधिकार हमें नहीं है। जिस तरह वह मनुष्य से बचकर रहते हैं वैसे हमें भी इग्नोर करके रहना चाहिए, क्योंकि वह समझदार नहीं होते हैं और बस एक या दो गलती के लिए उन्हें जान से मार देना सही नहीं है। ठीक है, बड़ा भावुक आंसर दिया आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका भी तर्क सही है। ये अमरनाथ ने आंसर लिखा, केवल एक ही आंसर लिखा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी और एक महिला जो थी बेगम अयाज रसूल थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अमरनाथ सही है आपका आंसर। अगला आंसर है मुस्कान का। मुस्कान ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फांसी देने की सज़ा है, सज़ा मतलब फांसी सज़ा देने का अधिकार है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय को भी है, लेकिन वो हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछ के। तो पहला आंसर आपका सही है। इन्होंने दिया है कि बेगम अयाज रसूल थी जो संविधान सभा में थी और कुल 15 महिलाएं। दूसरा भी आंसर आपका बेस्ट है। अगला आंसर दिया, जीवों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो अपना दर्द इंसानों को नहीं बता सकते और अप, और वो अपना दर्द खुद झेलते हैं। ठीक है, आप लोग बड़ा भावुक आंसर देते हो, थोड़ा ज़बरदस्त नहीं लगता, कुछ अलग सा नहीं दिखता कि हाँ इसलिए नहीं मानना चाहिए, कठोरता से कोई जवाब नहीं मिलता। ये ऐसा लगता है ना, बड़े दर्द भरे शब्दों में आप बता रहे हो इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, तर्क सही है आपका। हाँ, आपने क्या लिखा कि 3 स्टार वाला जो मैंने आपको बताया था वो आपको कम समझ में आया। ठीक है, उस पर मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी रहने देते हैं, यहाँ शामिल करके वीडियो लंबा हो जाएगा, उसमें मैं एक छोटा सा वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, अगला आंसर कुसुम जी का है। इन्होंने कहा है कि इंसान को जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक जीव है। एक मिनट, इन्होंने क्या तर्क दिया है, क्योंकि वो भी एक जीव है और हम भी एक जीव है, और जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का अधिकार नहीं है। अरे वाह, क्या तर्क लिखा आपने। दूसरे का आंसर दिया है संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और जो मुस्लिम महिला थे बेगम अयाज रसूल थी। सही है, बेस्ट है आंसर आपका। तीसरे का आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार है, लेकिन आपको यहाँ लिखना चाहिए था अधीनस्थ न्यायालय कुछ कंडीशन में दे सकता है या फिर हाई कोर्ट से सलाह लेकर। थोड़ा और इसको बनाइएगा। ठीक है, सोनम मौर्य ने लिखा, बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट इस बार बनाया है। ठीक है, कम शब्दों में कहते कहते बहुत आप लोगों ने छोटा कर लिया, अच्छी बात है। कुल महिला 9 थी। एक मिनट, कुल महिला सदस्य 9 नहीं थी, 15 थी। पहली बैठक में 9 थी, वो तो मैंने भी बता दिया था ना, ध्यान रखा करो क्या लिख रहे हो आप। मुस्लिम बेगम कदासिया एजाज रसूल थी। ठीक है, सही है आंसर। यहाँ आप 15 लिखे होते ज़्यादा सही होता। ठीक है, पहली बैठक में 9 थी जो कि मैंने बता दिया था। मैंने पूछा था कुल कितनी थी, तो कुल 15 थी। ठीक है, दूसरा कैसे था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे सकती है, अधीनस्थ न्यायालय भी दे सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट की सलाह से, थोड़ा सा यहाँ भी कमजोरी है। तीसरे का तर्क जबरदस्त है इनका। इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि सभी जीव अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, छोटे बड़े सभी जीव पारिस्थितिक तंत्र के भाग हैं जो जैव प्रक्रम को बनाए रखने में मदद करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। गुड, तो बड़ा अच्छा तर्क दिया। देखो, तर्क ही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या तर्क दे सकते हो, कहाँ का। देखो, इन्होंने पर्यावरण से जोड़ दिया, आप कहीं और से जोड़ देते हैं, आप भी पर्यावरण से जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा तर्क देने से क्वेश्चन की मजबूती का पता चलता है, आपके दिमाग की मजबूती का पता चलता है। ठीक है, ये तर्क अच्छा है। आदर्श मिश्रा ने दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ तीनों को फांसी की सजा का अधिकार है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट से सलाह लेकर कर सकता है। ठीक है, दूसरा, संविधान सभा में 9 महिलाएं नहीं थी, 15 थी, भगवान, और बेगम अयाज रसूल थी। दूसरे में कमी है, आंसर में छोटी छोटी कमियां पीछे ढकेल देंगी आपको। तीसरा, इन्होंने तर्क भी अच्छा दिया, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि हम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते तो हम उनका जीवन छीनने का भी अधिकार नहीं है, और पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को का कोई न कोई विशेष योगदान रहता है, इसलिए हमें जीवों की हत्या नहीं करनी। तर्क बेस्ट है आपका। और इन्होंने, अरे वाह, इन्होंने तो नाम भी दे दिया है, मूवी का नाम है पतंग, पतंग नहीं पतंगा। ठीक है, 1949 में, तभी आपको दिखाया था शुरू में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही ने शायद आंसर भी दिया और किसी ने नहीं दिया है। अगला आंसर दीपिका जी का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की धारा 302 के तहत फांसी दे सकता है। हाई कोर्ट बस, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, ये भगवान, अधीनस्थ न्यायालय भी नहीं दे सकता क्या दीपिका जी। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, कुल महिलाओं की संख्या, ये भगवान, कुल महिलाओं की संख्या 15 थी और एक मुस्लिम महिला बेगम कदासिया अयाज रसूल थी। यहाँ भी कमी है, यहाँ भी कमी है, क्या कर रहे हो आप लोग, लास्ट वीडियो में इतनी गलतियाँ निकाल रहे हो। तीसरे का आंसर है, किसी भी इंसान को जीव हत्या नहीं करना चाहिए क्योंकि सब जीव अपनी अपनी जगह पर सही और महत्वपूर्ण है। सभी छोटे बड़े जीव प्रकृति को बनाए रखते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तर्क आपका अच्छा है। सतीश जी ने शायद 5 वीडियो पे आंसर नहीं लिखा है, लेकिन ये शायद पिछले वीडियो पे लिखा था, इस वीडियो पे लिखा है, तो इनका आंसर देखते हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों फांसी दे सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस कंडीशन में दे सकता है, या फिर आपको ऐसे लिखना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कुछ कंडीशन में दे सकता है ना। पूरी तरह से आंसर ये क्लियर नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर भी सही है। और इन्होंने कहा संविधान सभा की पहली बैठक में
कुल 15 महिलाएं शामिल थी। पहली बैठक में नहीं थी, पहली बैठक में 9 महिलाएं थी, कुल 15 महिलाएं थी। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम है। आप लोग थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी हर जगह कर रहे हो, यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई है, इसमें भी थोड़ी सी कमी रह गई है। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया कि सर इंसान को किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान ने किसी को जीवन नहीं दिया है, इसलिए उसे किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम सतीश जी, आइए वंदना जी की कमेंट का एनालिसिस करते हैं। आंसर का काफ़ी शॉर्ट में लिखा है इन्होंने, भारत में मृत्युदंड का अधिकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास है। क्यों वंदना जी, अधीनस्थ न्यायालय को नहीं दिया गया है? कुछ कंडीशन में तो दिया गया है ना, लिखना तो चाहिए था उसको भी। दूसरा कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी, जो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर रही थी। वंदना जी, यहाँ मैंने थोड़ा सा और भी पूछा था, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? आपने 15 लिखना भूल गई आप। कमियां रह गई है इसमें भी और इसमें भी, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी कमियां पीछे कर देंगी। इन्होंने कहा कि जीव हत्या करना पाप है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो जीव हत्या ना करता हो। हाँ, कुछ लोग अपने लाभ के लिए कुछ करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं। आप तो पता नहीं कि रोज़ पता नहीं कितने जीवों के ऊपर पैर रख के निकल जाते होगे। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि एक कसाई एक दिन में अनेक जीवों को मारता है, क्योंकि उसका जीवोपार्जन उसी पर निर्भर है। ठीक है, तो परिस्थिति के अनुसार जीव हत्या उचित होगा। और वैसे भी आधुनिक वैज्ञानिक युग में व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए ऐसा भी करना उचित समझता है। जैसे इस बात को समझो कैसे, जैसे आप सुनते होगे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। तो आप जब सुनते हो ना बर्ड फ्लू फैला हुआ, तो कई लाख मुर्गियों को ऐसे जिंदा ही क्या करते हैं, गड्ढे में गाड़ देते हैं, मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक वायरस फैला है जिसे बर्ड फ्लू बोलते हैं, जिससे कि आम इंसान को खतरा है। जब किसी जीव से किसी इंसान को खतरा होने लगता है, तो वह व्यक्ति उस जीव को नहीं मारेगा तो खुद अपना अस्तित्व मिटा लेगा। तो कुछ कंडीशन में ज़रूरी है ना जीव हत्या, समझ रहे हो ना? अगर किसी जीव से आपका जीवन को खतरा है तो सिंपल बात, या तो आप रहो या तो वो रहे। तो आप तो रहोगे, आप तो नहीं जाने वाले, तो वही जाएगा। ठीक है, तो जीव हत्या जरूरी है। ठीक है, अच्छा तर्क दिया, लेकिन शुरू के दोनों आंसर में कमियां थी आपकी। अगला आंसर ईश्वर चंद्र का है, इनका भी आंसर देखते हैं। इन्होंने कहा कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जो कि एक मुस्लिम महिला थी बेगम अयाज रसूल। बेस्ट है आंसर आपका। अगला लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सलाह पर अधिनियम न्यायालय नहीं अधीनस्थ न्यायालय फांसी दे सकता है, और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी दायर करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, ये तो मैंने पूछा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आंसर आपका सही है। अगला आंसर है कि इंसान को किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, अर्थात कुछ मुसीबत की आने पर हत्या करने पर मजबूर हो जाता है इंसान, अर्थात अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। जैसे अगर आप लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर लिखा है, अगर आपने एक भी कंडीशन में लिखा होता कि कुछ ऐसी कंडीशन जिससे कि मानव पीढ़ी को, मानव जीवन को खतरा है, तो यहाँ पर जीव हत्या की जा सकती है। जैसे कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जैसे कि कोरोना वायरस अगर किसी चमगादड़ों से फैल रहा है तो चमगादड़ों को ख़त्म करना पड़ जाएगा। स्वाइन फ्लू फैला है या फिर बर्ड फ्लू फैला है तो उन जीवों को ख़त्म करना होगा, नहीं तो हमारी पीढ़ियाँ नष्ट हो सकती है ना। थोड़ा सा ये उदाहरण लगा के बताते ना तो और आंसर और बेस्ट हो जाता। फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की आपने, बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, यहीं पर एनालिसिस ख़त्म होता है। हमने कोशिश किया कि सबका आंसर शामिल कर लें, और शायद सबका आंसर शामिल भी कर लिया है। ठीक है, और कल आपका रैंकिंग मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कि एकदम न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कल 12 1 तक रैंकिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि अगली जो वीडियो पढ़ेंगे, अगली रैंकिंग जो बनेगी वो 25 वीडियो बनेगी, मतलब 21 से शुरू होगा, 25 तक जाएगा। तो जितने लोग देखते हो, सुनते हो, 21 से फिर से लिखना शुरू करिएगा। जब 5 वीडियो पे लिखोगे तभी आपकी रैंकिंग अच्छी बन सकती है, 2-3 वीडियो पे लिखने से रैंकिंग नहीं बन पाएगी। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उन बच्चों के पास भी शेयर करिएगा जो आपकी नज़र में लगता है पढ़ने वाले हैं, जो भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें।